हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में तो बात कर ली। अब बात करते हैं एफबीआर क्या है, एनटीएन क्या है और ट्रेडमार्क क्या है। देखिए, एफबीआर बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट का एक इदारा है जो टैक्स और इससे रिलेटेड तमाम मामलात को हैंडल करता है। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स प्रोवाइड करेंगे। वो टैक्स गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करेगी, उस टैक्स का गवर्नमेंट कैसे रिकॉर्ड रखेगी, वो टैक्स का रिकॉर्ड रखता है आपका इदारा एफबीआर। और वो इदारा रिस्पॉन्सिबल होता है आपसे टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने में। तो इसलिए जब भी आप अपना बिजनेस करें तो आप टैक्स को मद्देनज़र रखते हुए एफबीआर के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। अब ये कैसे करना है इस पर तो अभी हम बात करते हैं, लेकिन एफबीआर में जब आप खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आप बेसिकली रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक नंबर अलॉट होता है जिससे ये पता लगता है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया है। वो नंबर आपका नेशनल टैक्स नंबर कहलाता है, जिसको एनटीएन बोलते हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, सिंगल बिजनेस ऑनर हैं, तो आपका आईडी कार्ड ही आपका एनटीएन होगा। अगर आप अकेला आप टैक्स दे रहे हैं, आप एज ए इंडिविजुअल टैक्स दे रहे हैं, सैलरीड पर्सन है, तो आपका आईडी कार्ड नंबर आपका एनटीएन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको एफबीआर की वेबसाइट पर जाके टैक्स रजिस्टर ज़रूर करवाना पड़ेगा। टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आप एफबीआर की वेबसाइट पर जा सकते हैं, irs.fbr.government। आप गूगल कर सकते हैं आईरिस एफबीआर के नाम से। उसके अलावा एफबीआर का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर उन्होंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ कि आप किस तरह से एफबीआर के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी लीगल एडवाइज़र को साथ ज़रूर रखें और किसी जो आपका लॉयर है या आपका कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट है उसकी एडवाइस ज़रूर लें रजिस्ट्रेशन के मौके पे, ताकि आपको किसी लीगल जो है वो फ्यूचर में किसी लीगल एक्शन का सामना ना करना पड़े। हमने देख लिया एफबीआर क्या है, हमें पता लग गया एनटीएन क्या है। अगर आप कंपनी के तौर पे एनटीएन पे जा रहे हैं तो 7 डिजिट का आपका एक नंबर अलॉट हो जाएगा, वो आपकी कंपनी का एनटीएन है। उसका क्या फ़ायदा है? वो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में हेल्प करेगा, वो आपको दराज पर रजिस्टर्ड होने में एज अ कंपनी हेल्प करेगा। आप एज अ ब्रांड दराज पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आपकी टैक्स क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। देखें, आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं ना, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी गवर्नमेंट की नज़रों में। आप कल को शॉप ओपन करेंगे, उसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी। उसके अलावा आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स जो है वो रिडक्शन मिलेगी। ये सारे फ़ायदे हैं अगर आप एफबीआर के साथ खुद को रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क ये होता है कि जो आपका लोगो है, जिसको भी हमने बनाना सीखा था, आपका लोगो और आपका नाम वो एक आपके साथ एसोसिएट हो जाता है और सेम लोगो या सेम तरह का नाम कोई और पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं कर सकता। देखें, अभी आपका अगर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाते हैं तो मल्टीपल आपके ब्रांड की कॉपीज़ बन सकती हैं, मल्टीपल फेक ब्रांड्स आपके ब्रांड के नाम के साथ आ सकते हैं। आप उन पे लीगल एक्शन तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उससे थोड़ा बहुत मिलता-जुलता भी नाम कोई और नहीं रख सकेगा और सेम लोगो तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकेगा। तो वो ट्रेडमार्क की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए भी एसईसीपी का जो है वो प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है, आप वहाँ जाएँ, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, उनकी वेबसाइट पे चले जाएँ। ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है नॉर्मली 2 इयर्स का प्रोसेस होता है, ये समटाइम इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपने पहले फ़ाइल करना होता है, वहाँ से आपको रिप्लाई आता है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपने उस ऑब्जेक्शन का जवाब देना होता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है और इस पे जो पैसे रिक्वायर्ड हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर तो फौरी करवा लें, लेकिन ट्रेडमार्क के लिए तब अप्लाई करें जब आपके पास कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो जाए और आप कुछ बड़ा प्लान करना स्टार्ट कर दें कि आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, आप बाहर अपनी आउटलेट ओपन कर रहे हैं। और इसके लिए लीगल एडवाइज़र कंपल्सरी है मेरी रिकमेंडेशन में। लीगल एडवाइज़र इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि ट्रेडमार्क का प्रोसेस ओवर द टाइम है, साल 2 साल लग सकते हैं इसमें। तो उसमें आपका जो लीगल एडवाइज़र है वो आपको अच्छा गाइड भी करेगा और अच्छा असिस्ट भी करेगा। थैंक यू।